চালানো হচ্ছে সেখানে দাবি উঠছে যে তারা খুব এসটি তালিকার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং অনেকেই জানাচ্ছেন যে পুরুলিয়ার যে পার্শ্ববর্তী জেলা রয়েছে তারা কিন্তু এই শংসাপত্র পাচ্ছে, সেক্ষেত্রে पुरुलिया क्षेत्र समस्या কি বলবো? देखिए, ये जो समस्या है सिर्फ पुरुलिया जिला में नहीं है, ये पूरे पश्चिम बंगाल में है और पश्चिम बंगाल ही और ने भी जो राज्य है ये खास करके खरवार जनजाति का ये समस्या है जाति प्रमाण पत्र का। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हम अभी भी आज भारत में सबसे ज्यादा अगर वर्षों से उपक्षित रहा है तो हमारा जनजाति समुदाय के लोग रहे हैं। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे भारत सरकार की कि प्रथम बार इस जनजाति समुदाय के लोगों को एक बहुत बड़ा महत्व दिया गया और इस चीज को सीखने की और समझने की जरूरत है कि प्रथम बार हमारे भारत के कोई राष्ट्रपति का पद मिला तो हमारी आदिवासी समाज को ये एनडीए की सरकार, ये बीजेपी सरकार ने दिया सेंट्रल में। ये एक हम आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है। दूसरी बात तो जाति प्रमाण पत्र की समस्या है। तो देखिए, खरवार जो जनजाति है सभी राज्यों में निवास करता है लगभग और खास करके बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में बहुतायत संख्या में निवास करता है। लेकिन समस्या है कि अन्य अन्य राज्यों में, अन्य अन्य क्षेत्रों में कई नामों से हम लोग जाने जाते हैं खरवार जनजाति के लोग, कहीं उपजाति के नाम से, कहीं पेशा के नाम से, कहीं पर्यावाची शब्द के नाम से। तो ये समस्या आज तक किसी सरकारों ने नहीं किया। लेकिन हम राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग सदस्य हैं बिहार से, बीजेपी पार्टी से, हम आज अपने खरवार समाज के लोगों को आश्वस्त किए, मंच से भी आश्वस्त किए हैं कि आप लोग एक बढ़िया से ड्राफ्टिंग कीजिए, आइए और हम लोग सेंट्रल सरकार से बात करके जिस तरह से झारखंड में हमारी जो समस्या उपजाति की समाधान की गई भी हम समस्या समाधान कराने का पूर्ण प्रयास करेंगे और मुझे विश्वास है कि भारत सरकार द्वारा इस समस्या को समाधान करने का कार्य किया जाएगा। আচ্ছা, পুরুলিয়ার আরো বেশ কিছু আদিবাসী সংগঠন রয়েছে, পুরুলিয়া কেন রাজ্য জুড়ে বেশ কিছু আদিবাসী সংগঠন রয়েছে, তারা বলছেন যে তারা আদিবাসী নয়, তারা এসটি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কিভাবে হতে পারে। এক কথায় বলতে গেলে পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি থেকে শুরু করে অন্যান্য যে সংগঠন রয়েছে তারা কিন্তু এই যে এই খেরওয়াল সমাজের যে এসটি যে দাবি সেই দাবির কিন্তু তারা বিরোধিতা করছে। देखिए, उन जो विरोध करने वाले जनजाति लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं कि मूल आदिवासी हैं, उनको इतिहास को पढ़ने की जरूरत है और हम आपके माध्यम से उनको चुनौती देते हैं कि खरवार समाज ओरिजिनल आदिवासी है, ओरिजिनल जनजाति है। मात्र एक ही अंतर है कि वो अपने कई उपजाति के नाम में बट चुका है और कई पर्यावाची शब्द के नाम से बट गया है। लेकिन अगर कभी वो लोग बैठे, आपका ये जब न्यूज चैनल चलेगा, ये बंगाल ही नहीं पूरे भारत के जो अपने आप को मूल आदिवासी कहता है, मूल जनजाति कहता है, उनको मैं चुनौती दे रहा हूँ कि वो लोग आए, डिबेट पर बैठे और वो हम साबित करेंगे कि हमारे खरवार समाज के जो लोग हैं, जो जनजाति समुदाय हमारे है, चाहे उपजाति, देशवाली, भोक्ता, राउत, गंजू, मझिया, खरवा या जो भी है, जिनके ऊपर भी उनको डाउट है, बैठे और डिबेट में हमको वो साबित कर दे कि हम लोग ये जनजाति नहीं, आदिवासी नहीं। ये देखिए, जो लोग है ना वो ढोंगी है और उनके कारण आज भारत में हमारे पूरे आदिवासी समाज का मतलब कि दिनों दिन पिछड़ा जा रहा है, कमजोर। भाई आप संविधान पढ़िए ना, भारत को समझिए ना, यहाँ लोकतांत्रिक देश है, किसी के बात से सरकार देश नहीं चलता है, इस संविधान से चलता है और संविधान कहता है कि जो भी जनजाति है वो पूरे भारत में निवास करता। तो आप कैसे ओरिजिनल और नकली कहते हैं? आप इसलिए कहते हैं कि आपके पास कुछ जो कि संस्कृति के नाम पर, परंपरा के नाम पर कुछ व्यवस्थाएं बची हुई है। और क्यों बची हुई है कि आप सुदूर इलाके में है, आपके पास साधन संसाधन नहीं है, लेकिन उन्हीं के घर के, उन्हीं के रिश्तेदार के लोग क्या सर्विस में आ जाएंगे, कोई बम्बे में, कोई दिल्ली में, कलकत्ता में, क्या उनके परिवर्तन नहीं होगा? तो हमारा जो खरवार जनजाति के लोग हैं तमाम क्षेत्रों में बसे हुए, कुछ न कुछ उनके अंदर जो है कि परंपराएं बदली है, सभ्यता बदली है, तो क्या आदिवासी नहीं है? पैदाइशी खरवार आदिवासी है, चाहे वो भोक्ता हो, चाहे देशवाली हो, चाहे जो भी है, चाहे उपजाति हो, चाहे पर्यावाची शब्द से हो, चाहे पेशा, वो पैदाइशी आदिवासी है, किसी के कहने से नहीं। और सरकार, ये बीजेपी की सरकार है, सभी लोगों के लिए सबको एक समान देखती है और वो न्याय दे करके रहेगी। थैंक यू।